आज के दिन में परमेश्वर का विशेष अनुग्रह आपके ऊपर है। बोलिए आमीन। और वो चाहता है कि आप उसके तेज, उसके मसे से भर जाएं, उसका मसा आप में एक्टिवेट हो जाए। आमीन। बिना मसे के, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। क्या किया है? यीशु मसीह का अभिषेक परमेश्वर ने किया है, इसलिए यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए। अगर अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर नहीं होता तो यीशु मसीह बड़े काम को नहीं करता। इसी अभिषेक, क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया और मुझे भेजा है, मुझे चुना है कि मैं बंदियों को छुड़ाऊं, कैदियों को आजाद करूं, जो रो रहे हैं उनके आंखों के आंसू को पोंछूं, उनके विलाप को दूर करूं, जो शर्मिंदगी में जी रहे हैं उनके सर की राख को दूर करके उनके सिर पर सुंदर पगड़ी बांधूं। ये सब काम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने किया। उसने किया कि आज मैं सम्मानित हूं, आप सम्मानित हैं। बोलिए आमीन। ये सम्मान मुझे यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मिलता है। हालेलुया। किसके द्वारा मिलता है? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना मसे के, बिना अभिषेक के आप कुछ नहीं है। परमेश्वर का कोई भी काम, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस काम में परमेश्वर का मसा होना जरूरी है। अगर उस काम में परमेश्वर का मसा नहीं है, आपकी लाइफ में परमेश्वर का मसा आपके ऊपर, आपके अंदर नहीं है, तो आप कोई भी नई चीज, अलग चीज, हट के कोई भी चीज इस पृथ्वी पे नहीं कर सकते। चाहे वो घर पे परिवार को निर्माण करने का है, घर को बनाने का है, कलीसिया बनाने का, चर्च स्थापित करने का है, बिना मसे के नहीं। इसलिए प्रत्येक विश्वासी को मसे के छाते में आना जरूरी है, ताकि वो मसा जो उसका हो उसमें वो सब कुछ कर सके। इसीलिए देखिए पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस का मसा भी है, मसे के द्वारा सामर्थ भी मिल रही है उसको, इसलिए वो सब कुछ कर सकता है। आप भी, मैं भी सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के मसे के द्वारा। अगर परमेश्वर का मसा मेरे ऊपर नहीं, मेरे अंदर नहीं, तो मैं किसी भी काम का नहीं, कोई भी काम में मुझे सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि मसा नहीं है। ये कलीसिया जो बनी बिना पैसे की बनी, ये स्थान जो मिला जब मैं आया, तो इसके लिए कोई एक बहुत बड़ी पहचान की जरूरत नहीं। सिर्फ एक चटाई हुआ करती थी मेरे पास, सिर्फ एक चटाई, और उस चटाई पे बैठ के डबली बजा के आगरा में आराधना करता था। मैं देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे आए, बहुत सारी चीजें ऐसी मेरे सामने आई कि पैसा मिले, पैसा का आप इंतजाम करें कि आप एक बड़ी कलीसिया बना पाए, 100-150 लोगों की कलीसिया आप बना पाए, पैसे का इंतजाम करें, ऐसे ठगा कुछ ऐसा हो, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं। परंतु पवित्र आत्मा मुझे बताता है कि बिना मसे के कुछ नहीं। पैसा धरा का धरा रह जाएगा, परंतु अगर मसा होगा तो तुम सब कुछ कर पाओगे। यीशु मसीह का मसा अगर होगा तो, और आप यकीन मानिए, एक दरी थी, एक दरी से कुछ नहीं करना पड़ा कि कहीं मांगना पड़ा, कुर्सी मांगना पड़ा, कारपेट मांगना पड़ा, पंखी मांगना पड़ा, नहीं। केवल एक काम करना पड़ा, केवल एक काम, याद रखो जीवन में,
मसा जो दिया था उसको बढ़ाना है। जो मसा आपको मिला है, बाइबल में ऐसे लिखा है वचन में, जिस बुलाहट से तो बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट मसे के योग्य नहीं है, मसा उसके योग्य नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते कॉलिंग में। वचन में लिखा है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। जो मसा हुआ है हमारा, जिस कॉलिंग से मैं बुलाया गया हूं, उस कॉलिंग के योग्य चाल चलना, उसके अनुसार चलना है मुझे। मैंने मसे को बढ़ाया, मसा बढ़ा, और मसा बढ़ता है हर चीज से, केवल प्रार्थना से नहीं, एक अच्छे जीवन से, एक अच्छी सोच से, वचन जैसे विचार से, और पूरी रीति से डेडिकेट होने से आपके ऊपर मसा बढ़ता है। और जब आप मसे को पाते हैं, बढ़ता है मसा, तो फिर काम भी बढ़ता है, क्योंकि मसा करता है हर चीज का इंतजाम। अभिषेक जो है वो हर चीज का इंतजाम करता है आपकी लाइफ में। यदि आपकी लाइफ में मसा नहीं है, बड़ा नहीं है, बढ़ नहीं रहा है, तो आप थम गए हैं, रुक गए हैं, और एक दिन ऐसा होगा कि आप पूरी रीति से रुक जाएंगे। इसलिए मसे को बढ़ाना है। जैसे जैसे मसा बढ़ा, वैसे वैसे 2 चटाई आई, और मसा बढ़ा, 5 कुर्सी आई, और मसा बढ़ा, 100 कुर्सी आई, और मसा बढ़ा, 200 कुर्सी आई। और जैसे जैसे मसा बढ़ता चला गया, वैसे वैसे 15, 16, 20 पंखे आ गए, केवल मसीह के द्वारा। बोलिए हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप जब आराधना करें तो जोर से करें, ताली बजा के चीख कर रहा है, मसा 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 मसा। क्या पता सही में आपका समर्पण बन जाए और आपके ऊपर मसा आ जाए। बोलो आमीन, हालेलुया। ठीक है, याद रखो हमेशा, कुछ भी चीज रुपये से, धन दौलत से, खजाने से, सोना चांदी से आप कुछ नहीं कर सकते, केवल मसा चाहिए। आप परमेश्वर का अभिषेक चाहिए आपको, और अभिषेक आपने बढ़ाना चाहिए, तो हर चीज बढ़ेगी आप। आमीन। मेरे साथ निकालिए रोमियो उसका 5 अध्याय। रोमियो उसका 5 अध्याय और पहली आयत को देखेंगे वचन में। रोमियो 5, रोमियो 5 अध्याय पहली आयत को देखिए। यहां पर पौलुस कहता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। चलिए मेरे पीछे बोलिए, अतः जब मैं एक साथ बोलना, जब मैं विश्वास से धर्मी ठहरा तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा? जोर से बोलो, यीशु। किसके द्वारा? परमेश्वर से क्या रखो? मेल। ठीक है, होता है मेल रखो। मेल का मतलब होता है सुलह कर लेना, सुलह कर लेना। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब यदि आप उसका 2 अध्याय पढ़ें तो वहां पर लिखा है, आओ हम, परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम अपनी बातों में धर्मी ठहर, जिससे कि तुम अपनी बातों में धर्मी ठहरे। मनुष्य कहता है ऐसा पक्ष रख, ऐसी बात रख कि धर्मी ठहराए। परंतु अगर रोमियो की किताब अगर आगे हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहेगा। तो अब मनुष्य परमेश्वर से क्या विवाद करे, अपने बारे में क्या सफाई दे? इतना खरा, सटीक, ईमानदार और पवित्र व्यक्ति जिसका नाम अय्यूब है, वो तक नहीं टिक पाया उसके सामने। उसकी लाइफ के आगे हमारी लाइफ कुछ नहीं है। जो जीवन उसने जिया वो मेरा जीवन कुछ नहीं है। जो जीवन वो जिया,
परंतु वो भी धर्मी नहीं ठहर पाया उसकी नजरों में। वो कहता है अय्यूब से कि अगर मैं तुझसे प्रश्न पूछूं तो तू जवाब देगा, और जब पूछा उसने तो उसने जवाब नहीं दिया। क्या मैं अपनी मर्जी से काम नहीं करूं? क्या मैं अपनी इच्छा से काम नहीं करूं? क्या मैं अपनी योजना के अंतर्गत काम नहीं करूं? अय्यूब से कहता है तू कौन है प्रश्न करने वाला? अगर तुझे दंड दिया, अगर तेरे ऊपर दिक्कत आई तो क्या समझता है तू इसको कि तू अधर्मी है या तू पापी है? ये दिक्कत आई, मर्जी है मेरी, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मालिक हूं मैं दुनिया का। बोलिए जोर से हालेलुया। तो सुलह कर लेना मतलब मेल कर लेना परमेश्वर से। मेल का मतलब होता है अपने संबंध को परमेश्वर से अच्छे बना लेना, यीशु मसीह के द्वारा अपने संबंध को परमेश्वर से अच्छे बना लेना, अपने पापों को मान लेना। जब एक व्यक्ति अपने पापों को मानता है, अपने अपराधों को, अपने अधर्मों को मानता है, तो वो अपने संबंध को परमेश्वर से अच्छे बनाने की कोशिश करता है। अगर आप अपने पापों को नहीं माने, हम अपने पापों को, अधर्मों को नहीं माने, जिद्दी रहें, हठपन में रहें, घमंडी रहें, अहंकारी रहें, तो सीधी बात क्लियर होती है कि हम परमेश्वर से बलवा करते हैं, हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं। परंतु यीशु मसीह जो हमें दिया गया एक पुल का काम है, एक ब्रिज का काम है। याद रखिए ब्रिज। भारत के अंदर बहुत सारी जगहों में ब्रिज है, विदेशों में बहुत सारी जगहों में ब्रिज है कि एक क्षेत्र से ब्रिज पार करके, पुल पार करके वो दूसरे क्षेत्र में पहुंचते हैं। यीशु मसीह का काम है पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक ब्रिज बना दो, पुल बनाए, कि हम इस क्षेत्र से यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। बोलिए हालेलुया। तो वो कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल रखें, एक ब्रिज का काम। और मेल का मतलब फिर से सुनो, पापों को मानना, सुलह कर लेना परमेश्वर से, अपनी गलतियों को मान लेना, अपने संबंध को परमेश्वर के सामने सुधार लेना, अपने पापों को छोड़ देना और एक सही रीति से परमेश्वर के अनुसार चलने लग जाना। वो ही व्यक्ति है जो परमेश्वर से मेल कर लेता है, जो ऐसा करता है। पर यदि वो पाप में जीता है, नहीं मानता है, अपनी जिद में है, अपनी हट में है, अपने अलगाव, अपने विद्रोह में है, तो वो परमेश्वर से कभी मेल नहीं कर सकता। यीशु मसीह भी यदि उसे दिया गया तो भी वो मेल नहीं कर सकता परमेश्वर से। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका जीवन अभी पाप से छूटा नहीं है, उसका जीवन अधर्म से छूटा नहीं है, उसका जीवन जिद्दीपन से, घमंडी से, अहंकारी से हटा नहीं, इसीलिए वो मेल नहीं कर सकता, वो परमेश्वर से दूर है। पर यदि परमेश्वर से मेल रखना है, वो कहता है मेल रखो, पौलुस कहता है मेल रखो यीशु मसीह के द्वारा। बोलिए जोर से हालेलुया। दूसरी आयत को देखो, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच हुई है। बोलिए हालेलुया। याद रखो, हम कर्मों के द्वारा अच्छे काम कर लें, अच्छा व्यवहार निभा लें बिना वचन के, तो ये सब गिनती में नहीं है, क्योंकि कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं है। इसलिए यशायाह भविष्यवक्ता की किताब यदि आप पढ़े तो वहां पर लिखा है कि मनुष्य के जो काम है वो चिथड़े बैलों के समान है। कितने भी अच्छे काम होंगे, परमेश्वर की दृष्टि में सब चिथड़े और मैले हैं। कितना भी अच्छा काम कर लें आप, अगर वो वचन से नहीं है, परमेश्वर की अगुवाई से नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो सारे काम की कोई गिनती नहीं, कोई लेखा जोखा नहीं। बोलिए हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर वचन में ये भी कहता है कि मसीह में किया गया परिश्रम वचन के द्वारा, मसीह की अगुवाई के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा की गई मेहनत, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप मेहनत करें, पर पवित्र आत्मा के द्वारा होनी चाहिए। कोई भी काम करें परमेश्वर की अगुवाई में होना चाहिए, परमेश्वर से पूछ के होना चाहिए, परमेश्वर के आगे रखकर वो काम होना चाहिए। कोई भी निर्णय लें परमेश्वर के आगे रखें, उसको उसके बाद निर्णय लें। कोई भी बातचीत फाइनलाइज करें, परमेश्वर को आगे रखें, उसको फाइनलाइज करें। कोई भी अपने जीवन में बड़े बड़े अहम मुद्दे हम लेते हैं, करते हैं, उठाते हैं, तो सब कुछ परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के द्वारा
उसके वचन की अगुवाई में, वचन के द्वारा अगर होंगे तो वो सफल होंगे, और यदि नहीं होंगे परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा तो वो असफल होंगे। इसलिए काम का कोई काम नहीं। अगर हम विश्वासी ठहराए गए हैं तो अनुग्रह के द्वारा ठहराए गए हैं। हमारी अच्छाई देखकर, हमारी पवित्रता देखकर, हमारी ईमानदारी देखकर हम धर्मी नहीं ठहराए गए। हम विश्वास और परमेश्वर की यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हमको ग्रेस मिली है, हमें मौका मिला है, हमें चांस मिला है। और ये हमारी लियाकत नहीं, हमारी खूबी नहीं, हमारी पर्सनैलिटी नहीं, हमारा व्यक्तित्व नहीं जो बहुत अच्छा है, परंतु कुछ भी नहीं है। हम एक कचड़े के समान जो किसी भी काम करें, परंतु यीशु मसीह के द्वारा ये पहुंच होती है हमारी कि वो हमें विश्वास में धर्मी ठहराकर अपनी ग्रेस को, अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर देता है कि हमें मौका मिला जाए, हमें चांस मिलना चाहिए यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह चांस दिलवाता है, यीशु मसीह चांस देता है, क्योंकि कुछ भी नहीं है हम। बोलिए जोर से हालेलुया। इसीलिए पौलुस यहाँ पे कहता है जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। उस अनुग्रह में, उसकी ग्रेस में बने हैं, उसकी दया में बने हैं। बहुत सारी गलतियां हमारी क्षमा हो गई, बहुत सारे पाप हमारे क्षमा हो गए, जिसके द्वारा सीधे मौत की मेरे जीवन में दंड था, खत्म नहीं, परंतु अनुग्रह, उसकी ग्रेस में बने हैं और हमारी उसमें पहुंच भी हुई है। बोलिए आमीन। हम पहुंचे भी हैं वहां तक। बोलिए आमीन। और आगे देखो, आगे लिखता है हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। बोलिए परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा, बोलिए परमेश्वर की महिमा। हाँ, परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हाँ, अपनी लियाकत पर नहीं, अपने सोच विचार पर नहीं, अपनी एबिलिटी पर नहीं, अपनी क्वालिटी पर नहीं कि मैं बहुत ज्यादा, बहुत अप टू डेट हूं, नहीं। उसकी दृष्टि में मैं कुछ भी नहीं हूं। उसकी महान अनुकंपा मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में हुई कि उसने मुझे चुना, उसने मुझे बुलाया, मेरी माँ के गर्भ से निकाला उसने, मेरी माँ के गर्भ से उसने मुझे बनाया, चुना और मुझे इस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। एक भी काम ऐसा मेरे जीवन में नहीं था जिसको देखकर वो खुश हो जाए। मेरे जितने भी काम थे, आपके जितने भी काम थे, सब रद्दी, सब पाप से दबे हुए, सब पाप में मिले हुए, सब मिलावटी, सब अशुद्ध, सब असत्यता से भरे हुए पाप थे। एक भी ऐसी कोई क्वालिटी मेरे अंदर, आपके अंदर नहीं थी जिसको देखकर वो खुश हो जाए, परंतु उसने ग्रेस दी, उसकी दया हुई, उसका अनुग्रह हुआ। और बाइबल बताती है उसकी महिमा की आशा पर घमंड करें। उसकी महिमा की आशा पर हम घमंड करें। बोलो उसकी महिमा की आशा पर, केवल इसी पर घमंड करना है, उसकी महिमा पर, कि उसकी महिमा मेरे ऊपर प्रकट हुई। हालेलुया, जोर से बोलो। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है, मेरी महिमा के लिए कुछ भी नहीं। मैं घमंड किस बात में करूंगा? मैं घमंड इस बात में करूंगा कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर की महिमा हो, इसी बात में मैं घमंड करूंगा कि उसका नाम ऊंचा हुआ है, मेरा नहीं। उसके स्वर्ग का नाम ऊंचा हो रहा है, वो ऊंचा उठ रहा है, इस बात में मुझे घमंड करना है। बोलिए हालेलुया। उसको महिमा मिल रही है, इस बात से मुझे घमंड करना है। उसको आदर मिल रहा है मेरे द्वारा, इस बात पर मुझे घमंड करना है। उसको सम्मान मिल रहा है मेरे द्वारा, लोग उसको श्रापित नहीं बोल रहे, मेरे द्वारा लोग उसकी निंदा नहीं कर रहे, मेरे द्वारा लोग उसकी बुराई नहीं कर रहे, मेरे जीवन के द्वारा लोगों को टोकन नहीं लग रही है, क्योंकि यीशु को लोग छोड़ रहे हैं। मैं ऐसा जीवन नहीं जी रहा हूं जिससे लोग यीशु को दोष लगाए। ये है यीशु, ऐसे जाते हैं चर्च, ऐसे करते हैं विश्वास, ये है मसीह लोग। क्योंकि सीधे शैतान अटैक मुझ पर करने के द्वारा उसका सीधे तीर परमेश्वर की ओर जाता है। वो तीर बुराई का है, परमेश्वर के नाम को नीचा करने का है, परमेश्वर की बदनामी का है। बदनामी हमारी नहीं,
याद रखो जीवन में अगर तुम्हारी बदनामी होती तो तुम्हारी बदनामी नहीं, परमेश्वर की बदनामी, क्योंकि तुम समाज की नजर में, लोगों की नजर में मसीह हो। और अगर तुम्हारे द्वारा कोई ऐसी निंदा मसीह की होती है, तुम्हारी होती, तो मसीह की निंदा होती है। उछल कर नाम आता है, चर्च जाते हैं, यीशु पर प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, देखो लाइफ क्या है, सीधे चर्च पे बात आती है, सीधे बाइबल पे बात आती है, सीधे यीशु मसीह पर बात आती है, और वो निंदित होता है हमारे द्वारा। पर यदि मैं घमंड करूं उसकी महिमा के लिए, मेरे द्वारा उसको सम्मान मिले, मेरे द्वारा कोई भी ठोकर ना खाए, मेरे द्वारा लोग प्रभु की महिमा करें, क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है, मेरे यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। बोलो हालेलुया। उसने ये नहीं बोला कि मेरे पिता की महिमा इससे होती कि तुम बिल्कुल बांझ वृक्ष बन जाओ, नहीं, उसने बोला मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत सा फल लाओ। फल, बोलिए फल, अच्छे फल, अच्छा व्यवहार, अच्छी सोच, सब कुछ वचन से आएगा निकल। मेरे अंदर एक बदलाव आएगा, वचन से आएगा। मेरे अंदर नई सोच आएगी, वचन से आएगी। मेरे अंदर नई चाल आएगी, वचन से आएगी। बोलिए आमीन। आगे देखिए, केवल यही नहीं वरन अपने क्लेशों में भी घमंड करें। क्या बोलता है वो? केवल यही नहीं, अपने क्लेशों पर घमंड करो। मसीह के द्वारा जो क्लेश आपको होता है, मसीह के द्वारा जो दिक्कत होती है, आपकी निंदा होती है, इस निंदा की बात कर रहा हूं कि लोग आपको प्रताड़ित करते हैं, लोग आप पर दोष लगाते हैं, आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी लोग आप पर दोष लगाते हैं, आपकी लोग निंदा करते हैं, लोग आपकी बुराई करते हैं, लोग आपको क्लेश देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, ताड़ना देते हैं, आपको लोग मारते हैं, आपको आपके पर जादू टोना फेंकते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, आपकी चार लोगों में बुराई करते हैं, मसीह को लेकर के, आपके जीवन को लेकर के, जबकि आप ठीक है, सही चाल है आपकी, उसके उपरांत भी आपके साथ गलत है, तो इस पे आपको टेंशन नहीं लेना है, निराशा में नहीं भरना है। बाइबल बताती है इस पे आपको घमंड करना है। बोलिए हालेलुया। क्या करना है? घमंड। क्लेशों में जो क्लेश मिलते हैं, चाहे वो मनुष्य की ओर से क्लेश हो, शैतान की ओर से क्लेश हो, उस पर आपको घमंड करना है, अगर आप मसीह में हैं। और यदि सही बात के लिए यदि आप घूसे खाते हैं तो ये तो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। यदि आप बुरी बात के लिए घूसे खा रहे हैं तो खाएं, इसके लिए परमेश्वर की कोई बड़ाई नहीं है और आपकी भी कोई बड़ाई नहीं, क्योंकि आपको उसका दंड मिला। जो आपने बोया वो आपको मिला, परंतु जो आपने बोया नहीं आपको वो मिला, तो इस पर आपको परमेश्वर की बड़ाई करनी है, क्योंकि आपने मारा नहीं किसी को और आप मार खाते, आपने गाली नहीं दी किसी को, आपको किसी ने गाली दे दी, आपने किसी को पीटा नहीं, परंतु लोगों ने आपको पीट दिया, तो इसके लिए आपको परमेश्वर की बड़ाई और इस पे घमंड करना है। बोलिए हालेलुया। बताओ, यीशु मसीह ने किसी को पीटा? नहीं पीटा, पीट गया। यीशु मसीह किसी ने गाली दिया? यीशु मसीह ने किसी को गाली दिया? नहीं दिया, गाली दी गई उसको। बाइबल में ऐसे लिखा है, गाली सुनकर उसने किसी को धमकी नहीं दिया, गाली सुनकर उसने किसी को गाली नहीं दी। तो गाली सुनकर यदि आप गाली नहीं दे, इसमें बढ़ाइए। मार खाकर आप किसी को मारे नहीं, इसमें बढ़ाइए। अचानक क्लेश आ गया आपकी लाइफ में, अचानक जादू टोना कर दिया, जलन के मारे किसी ने, तो इस पे आपको घबराना नहीं, स्थिर रहना है और परमेश्वर पर घमंड करना है। क्योंकि घमंड का मतलब यह है कि हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा होने दे रहा है, हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन में जादू टोना होने दे रहा है, हो सकता है लोगों के द्वारा आपको परमेश्वर बेइज्जत कर रहा है, आपको हो सकता है लोगों के द्वारा आपको परमेश्वर बदनाम करवाना चाह रहा हूं। वो टेस्टिंग ले आपकी, वो टेस्ट करे आपको, आपकी टेस्टिंग हो, क्योंकि इसके पीछे एक सबसे पॉजिटिव रास्ता परमेश्वर की दृष्टि में है कि यदि आपकी बुराई है, यदि आपके साथ गलत है, तो इसके पीछे आप सही है तो भी आपके साथ गलत है, तो आप समझ लीजिए इसके पीछे परमेश्वर की बड़ी योजना है आपके लिए। और वो योजना है कि आपको परमेश्वर एक नया रूप देना चाहता है, एक नया आकार परमेश्वर आपको देना चाहता है कि आप मजबूत हो जाएं। बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जो सह सह कर पक्के हो गए, सह सह कर क्या होना है? पक्के होना है। जब आप परमेश्वर देगा सहना आपको,
किसी की भी द्वारा सह रहे हो आप, कोई भी व्यक्ति हो सकता है आपकी लाइफ में सह रहे हो, आपको सहना है और आपको सह सह कर क्या हो जाना है, पक्के हो जाना है। क्या हो जाना है? फिर उसका कोई असर नहीं होगा, लोग जितना भी करेंगे, जादू टोना कितना भी होगा, जब एक पक्का हो जाता है आदमी फिर उस पर कोई असर नहीं। तो आपको सह सह कर, बाइबल में से लिखा, जो सह सह कर पक्के हो जाते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए क्या लिखता है, केवल यही नहीं पर क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से, बोलो, ये जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। समझ गए आप? ये जानकर कि क्लेश में धीरज, धीरज, पेशेंस, रुकना, किसी प्रकार की मेंटली टॉर्चर, मेंटली डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में हो, जरूरी नहीं है कोई आपको परेशान करे, या चलो जरूरी नहीं कोई जादू टोना करे, मेंटली डिस्टर्ब है आप, मेंटली टॉर्चर है आप, अपने आप से परेशान है आप, फिर भी आपको अंदरूनी रीति से और बाहरी रीति से कि कोई लोग आप पर टॉर्चर करे, आपको बदनाम करे, आप पर जादू टोना करे, लोगों के द्वारा, शैतान के द्वारा, दुष्ट आत्मा के द्वारा आप डिस्करेज हो रहे हैं, आप गिर रहे हैं, तो भी आप सुनो ध्यान से, आपको धीरज धरना है। बोलिए, मुझे धीरज धरना है। क्या करना है? धीरज धरना है। धीरज धरना है मतलब ये है कि आप जब धीरज धरता है, जब व्यक्ति किसी भी चीज के पीछे परमेश्वर के साथ यदि वो है, अगर वो धीरज धरता है तो सबसे बड़ा, धीरज धरने वाले के अंदर एक बड़ा बदलाव आता है। वो बदला हुआ व्यक्ति और सुलझा हुआ व्यक्ति होता है जो धीरज धरता है। जो धीरज नहीं धरता वो बदलता नहीं। धीरज धरने वाला व्यक्ति हमेशा अपनी लाइफ में बदलता है, उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है उसकी धीरज धरने से। यदि आपने धीरज नहीं धरा तो आपके अंदर बदलाव, परमेश्वर बदलाव देखना चाहता है, आपके अंदर परमेश्वर बदलाव लाना चाहता है, परमेश्वर आपके अंदर बदलाव देखना चाहता है। इसलिए बहुत सारे कामों में आपको धीरज धरना है, बहुत सारी चीजों में आपको धीरज धरना है कि परमेश्वर आपके अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर आए, एक नए व्यक्ति निकल कर आए धीरज धर के। बोलिए आमीन। और आगे बाइबल में लिखा है, देखिए, धीरज से, धीरज से खरा निकलना। धीरज से क्या निकलना? खरा। सोना जब भट्टी में पकता है ना, जल्दी नहीं मचाता है कि निकालो निकालो निकालो, नहीं, ऐसा नहीं करता है। जब तक सुनार उसको लगता है, रखता है, अपनी मर्जी से सुनार उसको निकालता है बाहर। जब सुनार देख लेता है कि हाँ सारी गंदगी, सारा महल साफ हो गया इसका, तब वो फिर वो सोना नहीं, सबसे अच्छे उसके अंदर शुद्धता आती है। खरे सोना जब पक कर निकालता है भट्टी से, तो सबसे पहली चीज क्या आती है सोने के अंदर? शुद्धता। सारी गंदगी भट्टी में जल के राख होती है। क्लेश में आपके अंदर की सारी, धीरज धरने से आपके अंदर की सारी गंदगी को परमेश्वर निकालता है। जैसे सोना भट्टी में तपता है, वैसे ही विश्वासी को वो तपाता है। तपना, सारी गंदगी को छुड़ाना, परमेश्वर छुड़ाता है। सोने से जैसे सारी गंदगी साफ होती है, साफ करता है। दो चीज होती है सोने के साथ, ध्यान देना। सबसे पहले शुद्ध सोना होता है वो, जो खरा निकाल के आता है भट्टी में से, खरा। और दूसरा, उसकी कीमत ज्यादा होती है, जो खरा सोना होता है। बोलिए हालेलुया। तो आपकी एक नॉर्मल कीमत नहीं रखना चाहता परमेश्वर, एक साधारण कीमत नहीं रखना चाहता है। आपकी कीमत असाधारण रखना चाहता है कि आपको कोई भी खरीद ना सके। ताली बजा के तारीफ करें। और आप कहीं भी बिक ना जाए, कोई भी आपको खरीद ना सके और आप बिक ना जाए, और आप केवल परमेश्वर के ही कहना है। ताली बजाओ, तारीफ करो। इसका मतलब ये नहीं है कि सुनार तो सोने को खरा बनाकर, पवित्र बनाकर, कीमत बढ़ाकर बेचता है उसको। परमेश्वर को आपको बेचना नहीं है, क्योंकि उसने आपको खरीद लिया है। इस पृथ्वी के ऊपर सबसे अनमोल चीज अगर कोई है परमेश्वर की, तो वो आप है। आप जैसी अनमोल चीज इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की और कोई
अगर सबसे ज्यादा बहुमूल्य चीज परमेश्वर के लिए कोई है तो वो आप है। इसलिए उसने अपने आप को दे दिया आपके लिए कि आपको खरीद ले। अपने आप को देके क्या बचा था उसके पास? कोई कीमत ही नहीं थी। अगर वही कीमत ऐसी होती तो पैसे की बात करता, सोने चांदी की बात करता, तो वो सब चीजें बेकार थी। इसलिए पतरस की किताब यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है हमारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। कीमत ही नहीं लगी सोने चांदी की। इतना सोना चांदी भी तिहाई कीमत नहीं है। अगर सोना चांदी खरीद लेता, सोना चांदी के द्वारा में बिक जाता तो सोना चांदी का होता, और जिसने बेचा सोना चांदी खरीदा मुझे सोना चांदी से, मैं उसका होता। परंतु परमेश्वर ने कोई कीमत नहीं लगाई कि मैं इतने करोड़ रुपए विशाल को खरीदने के लिए लगा रहा हूं, मैं इतने करोड़ रुपए धीरज को खरीदने के लिए, पीयूष को खरीदने के लिए लगा रहा हूं, मैं इतने करोड़ रुपए गौरव को खरीदने के लिए लगा रहा हूं, मैं इतने करोड़ रुपए रघुवीर को खरीदने के लिए लगा रहा हूं, ये करोड़ रुपए को रघुवीर को दो। कोई कीमत नहीं थी। उसने बोला इसकी कीमत एक ही है। बोले मैं हूं, मैं इसके लिए बलिदान होता हूं कि ये मेरा हमेशा के लिए हो जाए। बोलो हालेलुया। कुछ नहीं और दिया उसने, कोई ऐसी सब कुछ दे सकता था, सोना चांदी सब कुछ है, हीरे मोती दे के खरीद सकता, पर नहीं, उसकी कीमत वो स्वयं था। उसने स्वयं अपने आप को हमारे लिए दे दिया। बोलो आमीन, हालेलुया। आगे देखो, धीरज से बदलाव आता है, और आगे देखो धीरज से खरा निकलना, वेट करना, वेट, रुक जाओ, पेशेंस रखो, रुको, वो एक बदलाव आ रहा है परमेश्वर। आमीन। आगे देखो, खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जब आप खरा निकल कर आएंगे तो आशा है आपके पास। ऐसा नहीं कि कोई अब रास्ता बचा नहीं है आशा आपके पास। जब आप खरा निकल के आते तो आपके पास आशा है, उम्मीद है, और वो परमेश्वर है। बोलो आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आगे देखो क्या लिखता है, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर स्वयं, याद देखो मेरे तरफ, बोलो हालेलुया, परमेश्वर, बोलो परमेश्वर, बोलो परमेश्वर। अब सुनो, वो कहता है पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसका प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है, ऐसे लिखता है। इसका मतलब साफ साफ परमेश्वर क्लियर कर रहा है पौलुस के द्वारा कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति मेरे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा बनाए रखता है। आमीन। परमेश्वर कैसे रहता है हमारे अंदर? मालूम है आपको? पवित्र आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपनी प्रेजेंस को हमारे अंदर बना के रखता है। इसलिए मैं कहता हूँ मसा चाहिए। मसा मतलब पवित्र आत्मा चाहिए कि परमेश्वर हमारे अंदर आए। मसा 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 बोल रहे ना, ये पवित्र आत्मा कि आपके अंदर परमेश्वर आए, अपनी उपस्थिति को बना के रखे। बोलिए हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आगे देखो, क्योंकि जब हम निर्बली थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। एक क्रॉसिंग, एक टायरिंग थी उसके मरने की। उसे मालूम था कि इस दिन मैं पाप करूंगा, इस दिन मैं बहुत ज्यादा पाप में चला जाऊंगा, इस दिन मेरा सुसाइड करने का मन करेगा। और जिस दिन मेरा सुसाइड करने का, इतने साल के बाद मेरा मन करेगा, उसी समय परमेश्वर का वचन मेरे पास सुसाइड करने, आत्महत्या करने से पहले आएगा। ये सारा परमेश्वर का टाइम है। क्योंकि अच्छे भले में आप सुसाइड नहीं करेंगे, और अच्छे भले में आप यीशु मसीह को समझ भी नहीं पाएंगे। जब आपकी पल गुजरेगी, जब आप संघर्ष करेंगे, जब आपके ऊपर बीतेगी, जब क्लेश होगा, जब कोई भी आशा नहीं बची होगी, कोई भी रास्ता नहीं बचा होगा, तब मसीह आपके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। जब सारे दरवाजे बंद होंगे, सारे रास्ते बंद होंगे, सारा सोचना बंद हो जाएगा, दिमाग काम करना आपका बंद हो जाएगा। अरे रे 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 रे, क्या करूं अब, कुछ नहीं पता, सब खत्म हो गया। बाइबल बताती ठीक तब वो मेरे लिए आपके लिए बलिदान हुआ, उसी समय वो प्रकट हुआ। हालेलुया। आपकी लाइफ में सारे दरवाजे बंद हो जाएं, सारे रास्ते बंद हो जाएं, सारे खानदान
परिवार के रास्ते बंद हो जाए, घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। उसी समय पर यीशु प्रकट होगा आपकी लाइफ में। आमीन। ताली बजाओ, तारीफ करो, तारीफ करो। हालेलुया, हालेलुया बोलो। कलीसिया अभिषेक हमारा है। ताली बजाओ जोर से, उसकी महिमा करो। वो कहता है जब हम निर्बल थे, मतलब कोई किसी काम के नहीं थे, निर्बल थे। निर्बल का मतलब होता है किसी काम के नहीं, कोई बल नहीं हमारे अंदर, कोई ताकत नहीं। निर्बल का मतलब होता है अपने आप को बचाने की भी ताकत नहीं थी हमारे अंदर। निर्बल का मतलब होता है हम एक समय ऐसा था कि हमारे जीवन से हम पाप को दूर नहीं कर सकते थे। नहीं, मैं नहीं पीना चाहता हूँ दारू, नहीं मैं नहीं खाना चाहता हूँ गुटखा, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं करता। मेरा मन बार बार गुटखा खाने का मन करता है, मेरा बार बार दारू पीने को मन करता है, मेरा बार बार मन करता है मैं गाली दूं, मेरा बार बार मन करता है मैं लड़ाई करूं, मेरा बार बार मन करता है मैं झगड़ा करूं, मेरा बार बार मन करता है मैं नहीं करूं प्रार्थना, मेरा बार बार मन करता है मैं नहीं पढ़ूं बाइबल, बार बार मन करता है मैं नहीं जाऊंगा चर्च। सारी सोच, सारा विचारना, सारी बुद्धि जाम हो गई आपकी, कोई रास्ता नहीं बचा। आप अपने आप को भी नहीं छुड़ा पा रहे, अपने आप को भी नहीं बदल पा रहे। मैं बदलना चाहता हूं, नहीं बदल पा रहा हूं। मैं सुधरना चाहता हूं, नहीं सुधर पा रहा। मैं पूरी रीति से अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता हूं, नहीं ला पा रहा। मैं पाप से दूर रहना चाहता हूं, नहीं रह पा रहा। दुष्ट आत्माओं से डर लगता है, मैं चाहता हूं दुष्ट आत्मा कभी मेरे घर में ना हो, नहीं हो पा रहा। मेरे घर में दुष्ट आत्माएं रहती हैं। मैं परेशान हूं, मैं बीमारी अपने जीवन में देखना नहीं चाहता, बीमारी मेरे जीवन में कोई उपाय नहीं है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखा दिया, मैंने बहुत सारे भगवतों को दिखा दिया, मैंने बहुत सारे तांत्रिकों को दिखा दिया, कोई रास्ता नहीं बचा। आप स्पॉइल हो गई लाइफ। इसको कहते हैं निर्बल। क्या कहते हैं? निर्बल। अपने आप को बचाने की भी ताकत हमारे अंदर नहीं है। और जिसके अंदर अपने आप को बचाने की ताकत नहीं है ना, उसको कहते हैं निर्बल व्यक्ति है। अब बात आती है मसीह की। बोलिए मसीह। ऐसे करके लिखा है, तो मसीह ठीक समय पर, जब हमने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, अब सोचना विचारना बंद, ठीक समय पर ये आदमी मनुष्य अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, वापस उद्धार नहीं मिल पा रहा है, कोई भी उद्धार नहीं दे पा रहा है, कोई भी नहीं बचा पा रहा है। बाइबल बताती है ठीक, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। वो पापों के लिए मरा। परंतु यदि आप मसीह में, फिर भी अगर ऐसी कंडीशन आपको होती है कि आप फलवंत नहीं हो पा रहे, आप आशीषित नहीं हो पा रहे, आप विजय नहीं हो पा रहे, जब आप अपना सोच बंद कर देंगे, सोचना, अपना काम करना बंद कर देंगे, तो मसीह का काम वहां से शुरू होगा। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तब मसीह आपकी लाइफ में, आपके सपनों में, आपके दर्शनों में आएंगे और आपको रास्ता बताएंगे। किसी को भेजेगा परमेश्वर आपके पास। जहां मेरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना परेशान है, और वो दास तुम्हारे घर पे आके प्रार्थना करेगा, उसके बाद वो प्रार्थना करके जाएगा, तुम्हारे रास्ते खुलेंगे। परमेश्वर इंतजाम करता है। इसलिए वचन में ऐसे करके लिखा, ध्यान से सुनो, परमेश्वर अपने भक्तों को बड़े यत्न से भेजता है लोगों के पास। योजनाबद्ध तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है कि जाओ, अब बिल्कुल ये हार मान लिया है। इसलिए नीति वचन 3 अध्याय में क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से किस पे भरोसा रखना? यहोवा पर। किस पे भरोसा रखना? यहोवा पर। क्या लिखा है? बोलो, मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा। अरे जोर से बोलना, जोर से बोलो, मैं अपनी समझ का सहारा ना लूंगा, अपने हाथों को उठाओ, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखूंगा। कैसे? संपूर्ण मन से। कैसे? 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 फिर से बोलो कैसे? आखिरी बार बोलो कैसे? फिर से आखिरी बार बोलो कैसे? और लंबा खींचना, कैसे? संपूर्ण मन से। क्या करूंगा? किस पर? यहोवा पर। तो आगे लिखता है, तब मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए एक टाइम के अंदर काम करेगा वो आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि पूरी रीति से हम लॉस में जा रहे हैं।
हमारे काम नहीं बने, हम आशीषित नहीं हुए। पूरी रीति से मैं एक बच्चे को पैदा करने के लिए लॉस में जा रही हूं। पूरी रीति से तांत्रिक को भगवतों में पैसा लुटाकर मैं लॉस में चली गई, कर्जा हो गया मेरे ऊपर। पूरी रीति से हॉस्पिटल में गड्डी की गड्डी मैंने अपने इलाज, अपने परिवार के इलाज के लिए किया, पर कोई हल नहीं निकला। फिर से बीमारी आ गई, कोई हल नहीं। योजना बन रही है, बोलो आमीन। आपके लिए क्या बन रही है? योजना। वेट करना, इंतजार करना है, कुछ समय के बाद परमेश्वर का एक राइट टाइम आएगा, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, अब समय आया है कि यहोवा काम करे। बोलो, अब समय आया है कि यहोवा काम करे। इसलिए मरियम दौड़ के गई, और मरियम दौड़ के जाके बोलती है, इस विवाह में दाखरस खत्म हो गया है। और विवाह की जो सबसे सॉलिड डिश है ना, वो दाखरस है। दाखरस के बिना यहूदियों में विवाह नहीं होता है। दाखरस की एक इंपॉर्टेंस रखता है शादी में। दाखरस ही खत्म हो गया, तो मेन चीज थी वही खत्म हो गई, वही लोग पीते हैं। तो मरियम दौड़ के यीशु के पास आई, बोले इनका दाखरस खत्म हो गया है। तो क्या बोला उसने? उम्मी, अब दाखरस ले नहीं जाएंगे, मेहमान जब तक चले जाएंगे। दाखरस का ये बनाएंगे, तो अब कहां से लाएंगे दाखरस, कहां से बनाएंगे? ऑलरेडी स्टोर करके रखा था, जिसके घर में शादी थी। कई 15 दिन शादी चलती है, एक दिन की शादी नहीं होती है इनमें आवागमन, मेहमानों का रुकना, खाना पीना 15 ज्यादा से ज्यादा दिन चलते हैं। और दाखरस कितना भर के रखना पड़ता है, जैसे पानी की टंकी भर देना पर 1000 लीटर की, इससे 4 गुना ज्यादा दाखरस को स्टोर करके रखना पड़ता है कि एक छोट यदि खाना ना मिले तो दाखरस बांधे नहीं है, तो दाखरस देना पड़ेगा। दाखरस अंगूर का रस। और वो चेक भी करते हैं कि चल जाएगा ना, कि कुछ मेहमान और आ रहे हैं शाम को, तो शाम के लिए इतना दाखरस है, पर्याप्त है, हाँ चल जाएगा। अच्छा, फिर कल और आ रहा है मेहमान, तो उतना दाखरस है क्या इसमें? हाँ है दाखरस, तब भी चल जाएगा, ठीक है। वो अनुमान लगा लेते हैं कि 15 दिन अगर शादी चल रही, तो 15 दिन के दाखरस 20 दिन में खत्म होना चाहिए। 15 दिन का दाखरस 30 दिन का दाखरस वो स्टोर करके 15 दिन एक्स्ट्रा भर के रखते हैं कि अचानक खत्म ना हो जाए। और अचानक ऐसा हुआ कि वो स्टोर भी उन्होंने किया था, वो भी खत्म हो गया। तो घर वाले घबरा गए, भागा दौड़ी मच गई, क्या करें दाखरस। पूरे बाप ने दाखरस तो नहीं है शादी में, तो वही खत्म हो गई। अब बोले मंगवाएंगे किसी से, तो मेहमान थोड़ी ना बोलेंगे रुको दाखरस आ रहा है। शादी में खाना खत्म हो जाता है, तो कुक बोलता है जाओ जल्दी से जाओ, 1 कट्टा चावल लाओ, 35 किलो का चावल जल्दी से लाओ। अब रात में पता नहीं दुकान खुली होगी कि नहीं खुली होगी, चावल लाएगा, छोले लाएगा, अरे अच्छा खाना खा लिए सब, अच्छा सब खाना निकल गया। तो अभी जो बचे हैं बोले अभी निकले कुछ बना दो, भूखे नहीं जाना चाहिए। तो बोले काम को जल्दी से भेजो बाजार, तो सारी दुकान बंद हो गई, रात को 2 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, कहाँ से लाओगे? अरे खुलवा लो, पहचान नहीं परचूली की दुकान में खुलवाओ, उससे फोन करेंगे, भैया जल्दी से गैलेक्सी चावल दे दे। क्या हो गया रात में? अरे भैया कल सुबह देना, भैया प्लीज, हाँ मेरी इज्जत दांव पे लगी है, मुझे गैलेक्सी चावल का 1 कट्टा दे दे। ठीक है, आ जाओ। आया, दिया। अब वो लेकर जाएगा, कुक को देगा, कुक गलाएगा, फिर बनाएगा, कब बनेगा? मेहमान कितनी बड़ी इंसल्ट है कि नहीं? कोई भी रास्ते सारे बंद। दाखरस बनाएगा आदमी, फिर लाएगा आदमी, मेहनत करेगा आदमी, सब अच्छे कपड़े पहने। जब दाखरस बना रहे थे तो ऐसे कपड़े पहने थे मेहमानों के लिए, अब नए कपड़े पहन लिया, वो दाखरस बनाएंगे, उसमें भी एलर्जी। बहुत सारा प्लान, देखो कितना बड़ा प्लान चेकआउट किया उसने काना नगर के विवाह में। बोले क्या करें? मरियम के पास बोलो, ऐसे क्यों भाग गए, क्या हो गया? अरे दाखरस खत्म हो गया है, बहुत बदनामी हो जाएगी, इनको तो दाखरस से 1 चोट खाना नहीं दो। तो बोले क्या करें?
मरियम, मालूम है मरियम को एक के पास उपाय है और वो है उसका बेटा। बोलिए जोर से हालेलुया। वो यीशु को जानती थी, दौड़ के आगे बोलती है यीशु। मरियम से कहता है हे स्त्री, मेरा तुझसे क्या काम है? इनका राजस खत्म हो गया है, कुछ कर। बोले अभी मेरा समय नहीं आया। आप कितनी भी ताकत लगा लो प्रार्थना करने की, अपनी समस्या को हल करने की, उपवास रखने की ताकत लगा लो, कितनी भी एनर्जी लगा दो, आप मत खाओ 80 दिन खाना, सूख जाओ, तुम्हारी आंतें चिपक जाएं, फिर भी उत्तर नहीं आएगा। जब तक एक राइट टाइम नहीं होगा तब तक उत्तर नहीं देगा। पूरी मेहनत कर ली शादी में दागरस को लाने की, वो ला नहीं पाए, असफल हो गए। पूरी ताकत लगा लिया, किसी घर में शादी थी, दागरस नहीं ला पाया वो अपने घर में मेहमानों को देने के लिए, खत्म हो गया। अब सुनो, वो कहता है कि मेरा भी समय नहीं आया। एक टाइम है आपकी लाइफ में काम करेगा, जब वो अपने टाइम से करेगा, आपके टाइम से नहीं। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मरियम कहती है चलो जैसा ये कहे वैसे ही करना। तो जीवन में हमेशा याद रखो, हाथ उठाओ, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जीवन में हमेशा याद रखो, फल की चिंता नहीं करो, कर्म करो। फल एक टाइम होगा जब देगा खुदा। तुम्हें कर्म करना, कर्म किससे जुड़ा होना चाहिए? वचन से। किससे जुड़ा होना चाहिए कर्म? जोर से बोलो ना, वचन से। मरियम कहती है जैसा ये कहे वैसे ही करना चाहिए लोग। उसने कोई टाइम सीमा नहीं बताई कि इतने बजे मैं दागरस, पानी से दागरस को बदलूंगा, मैं ही दूंगा दागरस। उसने कोई जवाब नहीं दिया कि मैं बनाऊंगा दागरस। तुमने शादी में बुलाया उसको, तुमने क्या कहकर प्रभु को ग्रहण किया? ये शादी वालों ने तो यीशु मसीह को मेहमान बुलाकर बुलाया ना। वो नौकर का काम क्यों करेगा? दागरस बनाएगा? क्यों जाएगा तुम्हारे बाथरूम में, बोलेगा मटको खाली करो? मेहमान बाथरूम में जाते हैं। वो अच्छे कपड़े पहन के मेहमानी नवाजी करने आया, वो मेहमान है, गेस्ट है। तुमने कैसे करके उसको बुलाया? ये भी ध्यान रखो, कैसे करके तुम उसे ग्रहण करते हो। क्या वो चंगा करने वाला है? कैसे करके तुम उसे ग्रहण करते हो? क्या वो छुटकारा देने वाला है? ऐसे करके ग्रहण करते हो? ऐसी नजर से उसे देखते हो कि वो भूत निकाल देता है, वो दुष्ट आत्मा को निकाल देता है, वो बीमारियों को ठीक कर देता है? ये बात लगा में तुमने कैसे करके ग्रहण किया है उसको? तुमने क्या समझ के उसको ग्रहण किया कि वो ऐसा करता है? सुनो, वो शादी में खाना खाने आया था, वो शादी में गेस्ट बनकर आया था। नौकर काम करने नहीं कि दागरस को बना दे और दे दे उनको, ये सब काम करने नहीं आया था। वो गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। और जिसको तुम खाना खाने के लिए बुला रहे हो, तो उसी को बोल दो क्या खाओगे? बोले मैं चिकन खाऊंगा। अच्छा, आप चिकन बनेगा। और बेचारा अच्छे सूट पहन के घर में आए कि मोजेस भाई ने आज पक्का बनाना होगा चिकन, बुलाया है ना। अच्छा, छोले की सब्जी बनाई होगी, पनीर की सब्जी बनाई होगी, अच्छी रोटी रखा होगा मोजेस भाई ने। मोजेस पास्टर के घर में खाना है। अब तुम गेस्ट बनकर आए, बिल्कुल टाई लाए, बिल्कुल तुम ठीक हो अपनी जगह में। परंतु अगर मैं तुमसे बोलता हूँ चिकन बना नहीं है, हम चाहते हैं कि आप सूट टाई पहन कर आए हैं, आप ही चिकन बना दो किसी ने भी जाता, कितनी गुस्सा आएगी इसको? आएगी कि नहीं? तुम ही मेहमानी करने गए हो, तुमको कोई बोलते कि जाकर खाना दे दो, खाना बना दो। अरे बिल्कुल मेहमान के रूप में, गेस्ट के रूप में बुलाया, खाना बनवाना है। देखो कैसे ग्रहण कराया आपने प्रभु को। जिस तरीके से तुमने ग्रहण किया ना, वो उस तरीके से नहीं है, वो वैसा नहीं है जैसा तुमने ग्रहण किया कि वो चंगा करने वाला है। इसलिए वो कहता है कि मेरा समय नहीं आया है। एक चंगाई देने का टाइम है, छुटकारा देने का टाइम है, परंतु मैं और किसी काम से भी आया हूं। वो किसी और काम से भी आपकी लाइफ में आया है। वो बैठने आया, आपके साथ रहने आया, आपके साथ खाना खाने आया है, आपके साथ चलने फिरने आया, आपके साथ वास करने आया है।
आपके साथ आराम करने आया है। सारी ताड़ना, सारा दुख, सारा दर्द, सारी थकान उसने क्रूस पर खत्म कर दी। अब वो आपके साथ रहना चाहता है कि आपको चंगा करे, कि वो आपको छुटकारा दे। अरे वो जब रहेगा तो चंगा हो ही जाएंगे आप। अरे जब वो रहेगा तो छुटकारा मिल ही जाएगा आपको, उसको करने की भी जरूरत नहीं है, उसको आने तो बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है हे स्त्री, मेरा तुझसे क्या काम है, मेरा तुझसे क्या काम का मतलब है, क्या मतलब है, क्या मतलब है कि मैं यहां पर ताकत बनाने आया हूं क्या? मैं तो मेहमान बनकर आया हूं और तू ये सब क्यों बोल रही है मुझे? पर मरियम जानती थी, वो सुनता है और भूलता नहीं है। वो सुनता है, आपकी दुआओं को वो सुनता है, आपके एक एक प्रश्न को वो उसका उत्तर जानता है। वो आपकी एक एक विनतियों को, एक एक शब्द को जानता है, एक बिंदु को जानता है आपकी प्रार्थनाओं को। ऐसा नहीं कि वो बहरा है, गूंगा है, भूल जाएगा, नहीं, वो याद रखता है। उसको मालूम है कि इस बिंदु को इसकी लाइफ में कब पूरा करना है। ताली बजाओ, ताली बोलो जोर से हालेलुया। अब बेचारा गया बाथरूम में, क्या हो गया? अब टाइम आया उसका, सारे 6 मटके, 3 मन पानी समाता, 1 मटके में 6 मटके धरे हुए, और वो मटके पैर हाथ धोने के थे यहूदियों को। यहूदी जब आते विवाह में तो पैर हाथ धोते हैं, गंदे मटके की चल के आते हैं ना, खड़ाऊ पहनते थे वैसे भी यहूदी, तो धूल धक्कड़ में चलते थे तो पूरे पैर पीले 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 पीले, तो मट्टी से पता चलता था कि कहां से आए हैं। इसीलिए चेलों के पैर धुले। इसका बहुत बड़ा राज है, गुड फ्राइडे से मैं बताऊंगा मिट्टी का। तो अब चल गया, तो उसने बोला ये जो मटके रखे ये, बोले ये मटके पैर हाथ धोने के, यहूदी हाथ पैर धोएंगे फिर शादी में शामिल होंगे, तो इसलिए मटके बाहर रखे। वो कहता है इनको धो और इनको मुंह तक भर दो। तो चेले जानते थे कि मरियम बोल के गई कि जैसा वो कहे वैसे करना। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, जो वचन कह रहा है आप वो करो बस। अभी फल की चिंता मत करो, वचन के द्वारा कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। एक टाइम आएगा कि आप पानी से ताकत में बदल दिए जाओ। पानी बजा जोर से हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा को वहां से प्रकट कर देगा जहां से आपने कभी सोचा नहीं। आंखें बंद करो, अपने सीधे हाथ उठाओ और बोलो, उससे प्रार्थना करो।